हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है A1 स्टडी वाला चैनल में। दोस्तों, कल हमने आपको अवयव मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए क्या है। अवयव हमको दिए ए, ये अवयव दिए, इसके लिए हमको ये 3 पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवयव की कोटि। आपने अगर वो कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने अगर पार्ट फर्स्ट देखा है तभी ये समझ में आएगा, उसी से रिलेटेड है ये पूरा वीडियो। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद में पार्ट ये देखिए वीडियो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवयव की कोटि। तो हमने कल आपको बताया था अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अवयव की कोटि क्या होती है, कोटि देखो क्या होती है। जो ये इसमें अवयव होते हैं ना, इस अवयव के अंदर जो अवयव होते हैं इनको ही अवयव की कोटि बोलते हैं। जैसे कि कितनी कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है। तो देखो 1 2 3 तो इसमें पंक्ति है, 3 तो इसमें पंक्ति है, और स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। तो ये अवयव की कोटि हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/4। ये अवयव की कोटि का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा कुछ है अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या क्या होती है, जो ये अवयव होता है ना मैट्रिक्स के अंदर के जो अवयव, इन्हीं को अवयव की संख्या कहते हैं। तो कितने हैं इसमें, तो इसकी सबसे आसान ट्रिक है, जितने इसकी कोटि है उसको गुणा करवा दो, 4 3 12, तो अवयव की संख्या हो गई 12। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट क्या है कि A13, कल हमने आपको बताया था जो कोई भी अवयव होती है, ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये A14 होता है। इसी तरीके से ये टोटल 12 अवयव है। तो A13 ये A1 होता है, ये A12 होता है, और ये A13 होता है। तो A13 कितना है, 19। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में A21, ये A21 हो गया 35। उसके बाद में A33 ये हो गया -5। उसके बाद में A24 कौन सा होगा, ये होगा दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। देखो इसकी एक बात और बताता हूँ, A13 का मतलब पहली पंक्ति, ये जो पहला होता है ये पंक्ति का होता है, दूसरा होता है ये स्तंभ का होता है। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, ये दूसरी पंक्ति है, इसका चौथा अवयव ये रहा चौथा अवयव, कितने हैं, 12। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये हो गया, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा अवयव ये रहा, कितना है, 5/2। तो अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कितने अवयव है, 24 अवयव है। ठीक है, तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 अवयव है, तो उसकी आपको संभव कोटियां बतानी है। जैसे कि देखो, ये हो सकता है 1 × 24 या 24 × 1। एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, 24 स्तंभ और एक पंक्ति हो सकती है, या 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकते हैं। गुणा करके देख लेना, 24 आ रहे हैं ना, तो ये 24 अवयव होंगे। ठीक है, या 12 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं, या 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं, या 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, या 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, या 6 पंक्ति और 4 स्तंभ हो सकते हैं। इतनी होगी संभव कोटियां। ठीक है, इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यदि इसमें 13 अवयव हो, कोई मैट्रिक्स है उसमें कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो कोटियां क्या होगी। तो देखिए 13 अवयव हो तो एक पंक्ति 13 अवयव, 13 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 13 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकता है। इसकी 2 ही संभव कोटियां हैं। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी की सेम टू डिटो सेम है। तो आप अगर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप इनको करने की कोशिश कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखो कैसे करना है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें 18 अवयव है, तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। देखो, एक पंक्ति 18 स्तंभ हो सकते हैं, या 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, या 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो सकते हैं, या 9 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, या 3 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, ये इतनी इसकी संभव कोटियां हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो देखो 5 अवयव के लिए कोटियां क्या हो सकती है, एक पंक्ति 5 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 5 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2/2 अवयव
ए आई जे की रचना करनी है, मतलब आपको 2 बाई 2 दो स्तंभ और 2 ही पंक्तियों की एक अवयव बनानी है आपको इसके जरिए। तो आपको ये 3 पॉइंट दिए, जिसमें से ये पहला पॉइंट है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो देखिए 2 बाई 2 की आपको रचना करनी है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कैपिटल ए बराबर A11 A12 A21 A22, ये 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको A11 का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना होगा A11। ठीक है, जो ये पहला संख्या होती है ये तो होता है आई, और जो दूसरी संख्या होती है ये होता है जे। तो आपको A11 निकालना है, तो A11 निकालने के लिए आपको आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 लिखना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, और जो ये बट्टे में 2 है ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में 1 1 2 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 बटे 2, ये कितना आ गया फाइनल 2। इसी प्रकार आपको निकालना A12 का मान निकालना है, तो A12 की आई की जगह आपको क्या कर देना 1 लिखना है, और जे की जगह आपको 2 लिखना है। तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बटा 2, 3 का होल स्क्वायर बटा 2, तो फाइनल आ गया 9 बटा 2। इसी प्रकार आपको A21 का निकालना है, तो A21 की जगह अब आई की जगह आपको 2 लिखना है, और जे की जगह आपको 1 लिखना है। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये भी 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 9 बटे 2। इसी प्रकार आपको A22 का मान निकालना है, तो A2 आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 बटा 2, और फाइनल आंसर 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आपको फाइनल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अतः जो आपने ए मैट्रिक्स माना था उसमें A11 का मान कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना। A12 का मान कितना आया 9 बटे 2, A21 का मान कितना आया 9 बटे 2, और A22 का मान कितना आया 8। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पॉइंट है, इसमें भी आपको 2 बाई 2 की अवयव की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कैपिटल A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले आपको A11 का मान निकालना होगा, तो आई की जगह आई की जगह 1 लिख देना, जे की जगह भी 1 लिख देना, तो 1 में 1 का भाग 1 बार। अब उसके बाद में A12 का मान निकालना है, तो A12 की आई का जगह लिख देना आपको 1, और 2 जे की जगह आपको कितना दे रखा है 2, तो ये आ गया A12 का मान। उसके बाद में आपको A21 का निकालना है, तो A21 का कितना होगा, आई की जगह आपको लिखना 2 और जे की जगह कितना लिखना 1, तो 2 में 1 का भाग लगेगा कितनी बार आ जाएगा 2 बार। इसी प्रकार आपको A22 को निकालना है, तो A22 आई की जगह भी 2 जे की जगह भी 2, तो 2 में 2 का भाग 1 बार। तो अतः कैपिटल A बराबर A11 का मान कितना आया 1, A12 का मान कितना आया 1 बटा 2, A21 का मान कितना आया 2, और A22 का मान कितना आया 1। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पॉइंट। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट है, उसमें आपको 2 बाई 2 की अवयव की रचना करनी है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले यही लिखना, मानना A बराबर A11, तो इसमें सबसे पहले आपको A11 का मान निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई के जगह आपको 1 लिखना है, और जे के जगह आपको 1 लिखना है, और उनका होल स्क्वायर कर देना है, 2 का भाग लगा देना है। तो उसके बाद में 1 प्लस 2 को अगर 1 से गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा, और बट्टे में 2 और इसका होल स्क्वायर होगा, और 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 बटे 2, ये आ गया A11 का मान। उसके बाद में आपको A12 का मान निकालना है, तो A12 का निकालना है इसी प्रकार 1 2 गुणा 2, क्योंकि जे का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर बटा 2। उसके बाद में आपको 1 प्लस 2 का 2 से गुणा 4 होल स्क्वायर बटा 2। उसके बाद में 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर बटा 2, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बटे 2। इसी प्रकार आपको A21 का मान निकालना है। A21 के इसलिए आपको आई की जगह 2 लिखना है और जे की जगह 1 लिखना है, तो 2 प्लस 2 गुणा, अब 1 लिखना आपको जे की जगह और इसका होल स्क्वायर बटा 2। अब होगा 2 गुणा प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 बटा 2, और 2 का हम 16 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। इसी प्रकार आपको A22 को निकालना है, तो A22 क्या होगा
अब की बात आई की जगह और जे का जगह दोनों जगह दो दो निकले हैं, तो 2 + 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 गुणे 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 दूनी 8, 8 का होल स्क्वायर बटे 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बटे 2, और 64 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 32 बार। अतः जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स है वो क्या आई 9/2, 25/2, 8 और 32, ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई, ये आपका आंसर है।